हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम से हटकर कहानी में। आज की कहानी है सालू की। सालू की ज़िंदगी उसका बचपन का प्यार की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है और क्या करता है उसका बचपन का प्यार जो सालू की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। चलिए जानते हैं इस कहानी में। ये एक गांव की कहानी है और गांव में प्यार मोहब्बत को माना नहीं जाता है, चाहे आप कब से ही कर रहे हैं ज़्यादा करके गांव में। तो ये सालू नाम की बेहद खूबसूरत बेहद सुंदर लड़की का कहानी है। सालू का ये कहानी उसके बचपन से स्टार्ट होता है। सालू और राकेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो दूसरी क्लास से ही दोनों में दोस्ती होता है और बचपन से वो लोग का ख्वाब सपना रहता है कि हम दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे। तो उस तरह बचपन से करते 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 वो मैट्रिक का एग्ज़ाम तक का ये आ जाता है कि अब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग शादी करेंगे। लेकिन सालू का एज जो रहता है 16 ही साल रहता है। तो 16 साल रहता है। यहाँ पे राकेश का एज तो सही सही रहता है, लेकिन कि कोर्ट मैरिज या कहीं भी जाकर के शादी कर सकता है। लेकिन जो ये रहती है सालू सालू का कम एज रहता है। तो वो वो मिलना जुलना सब कुछ की अभी शादी नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम अभी टाइम पास करना मिलना जुलना ये सब चालू रहता है। तो राकेश जो है एक दिन छुप करके वो सालू के घर जाता है और मिलता है। तो उसके माँ बाप को पता रहता है बचपन से ही मिलना जुलना कर रहा है, तो मना भी करता है उसका माँ बाप। और उसका माँ बाप उसको मना करते हैं सालू को कि उससे मेल मिलाप ज़्यादा मत रखो, तुम्हारी शादी तुम्हारा एज हो जाएगा तो कहीं और तुम्हारा शादी करवा देंगे। लेकिन सालू का बचपन का प्यार था तो वो तो कभी बिछड़ नहीं सकती उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों का घर का फासला थोड़ा ही रहता है, लगभग मान के चलिए 1 किलोमीटर के आसपास। तो मिलना जुलना सब कुछ होते रहता है। तो एक दिन रात के टाइम शाम के टाइम वो आ जाता है, राकेश आ जाता है उसके घर में, क्योंकि सालू बुलाती है मिलने के लिए। तो कुछ सामान कुछ गिफ्ट देने के लिए आता है, कुछ गलत नीयत से नहीं आता है, कुछ गिफ्ट देने के लिए आता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जब देने के लिए आते तो सालू का घर वाला उसको देख लेता है आते हुए, छुप करके जब आ रहा होता है। तो पूरा पूरा डोर बंद कर दिया जाता है, जितना भी दरवाज़ा होता है सब बंद कर दिया जाता है। तो जो सालू रहती है वो बोलती है कि एक काम करो, तुम इधर से पीछे के से उतर करके भाग जाओ। तो यहाँ पे जो राकेश रहता है वो बोलता है कि नहीं, अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुमको और भी मारेगा तुम्हारे घर वाला लोग। तो मैं भागूंगा नहीं, जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुमसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और तुमको दर्द होगा तो हम भी वो दर्द सहेंगे, साथ में सहेंगे। तो सालू कितनों भी मनाती है कि देखो पूरा बाहर का दरवाज़ा सब बंद कर दिया गया है, अभी तुम इधर से जा नहीं सकते। अब मेरे माँ बाप मुझे ऑलरेडी मारे हैं तुम्हारी वजह से, हम लोग का प्यार की वजह से। अगर अभी नहीं गए तो जिस तरह मुझे मारे हैं, मैं तुम बेटी हूँ तो मुझे इतना मारता है, तुम तो गैर हो तो तुमको कितना मारेगा, तो तुम चले जाओ। लेकिन वो राकेश नहीं बोलते, नहीं मैं तो नहीं भाग सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और भी सच्ची प्यार करता हूँ। तुमको छोड़ करके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं तुमको छोड़ करके चले जाऊँ। तो उसका माँ बाप आ जाते हैं और आ करके के पकड़ करके दोनों को बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। मारने के बाद सालू को जहर पिला देते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी रहना ना रहना कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुमको ख़त्म ही कर देते हैं। तो सालू भी खुशी खुशी जहर पी लेती है। जब जहर पी लेती है तो उसको होश कुछ नहीं आता है। यहाँ पे जो राकेश था उसको मार उड़ करके उसका बाहर में वो उसको छोड़ देता है। तो मोहल्ला वाला पूरा गांव वाला उठा करके उसको घर में ले आकर छोड़ देता है। और जो ये रहती है सालू सालू को
सालू को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। तो उसको सब सोचता है 2 दिन के बाद कि सालू नहीं बची, मर गई, क्योंकि वो सांस उस लेना वो सब कुछ बंद कर देती है, सांस यानी कि चलना बंद हो जाता है। तो सब सोचता है कि मर गया। तो उसका जो रिपोर्ट थोड़ा बहुत इधर उधर करवाता है, क्योंकि अगर ये बाहर न्यूज़ में जाएगा कि जहर पी करके मरी है या पिला करके मारा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर सालू तो सबके लिए मर चुकी थी। तो जब लकड़ी उकड़ी का इंतजाम करता है तो अब क्या है कि उधर डॉक्टर के पास से लाने के लिए जब जाता है तो डॉक्टर जब उसको बेड पर से उठा करके बाहर निकालने की कोशिश करता है तो देखता हाथ में कि नब्ज उसका चल रहा है। तो सबका तो होश उड़ जाता है कि हम लोग तो सोचे कि मर गई है, ये तो जिंदा है। फिर से उसको इलाज चालू किया जाता है। तो फिर वो तीसरा दिन नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद वो आती है वापस घर, लेकिन उसको बोला जाता है कि अब तुम हम लोग का नाक कटा दी। उसका सालू के माँ बाप बोलते हैं कि तुम तो मेरा नाक कटा दी, अब कुछ भी मत करना, नहीं तो तुम भी जान से जाएगी और वो लड़का भी जान से जाएगा, उसको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। क्योंकि गांव में देहात में ज़्यादा करके प्यार को जो है बहुत ही बड़ा गलत माना जाता है, चाहे वो सेम कास्ट हो या सेम रिलीजन हो, ज़्यादा करके गलत माना जाता है। तो नहीं करना चाहिए सालू को। लेकिन वो जब बचपन का प्यार साथ में जानवर लोग भी रहता है तो हो जाता है, वो तो हम लोग तो इंसान हैं। तो वो फिर से प्लानिंग करता है कि हम लोग को अब मिलने नहीं देगा। यहाँ पे जो राकेश का घर वाले थे सब तैयार थे, कोई बात नहीं है, वो तुमसे बचपन में से प्यार कर रही है, अगर तुमसे शादी करना चाहती है, सिर्फ उसका माँ बाप रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राकेश के घर वाले का एकदम सीधा ये कहना रहता है कि अगर उसका माँ बाप, क्योंकि मेरी बहू बहुत खूबसूरत है, जैसी चाहिए, जैसी सुंदर लड़की चाहिए, जैसी ब्यूटीफुल लड़की चाहिए वैसी है वो, और सीधी भी है और बचपन से तुमसे प्यार करती है, तो कोई बात नहीं, कर लो तुम। लेकिन उसका जो सालू का घर में कोई भी मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसका फैमिली में। तो जब ये दोनों प्लानिंग करता है कि हम लोग अब क्या करेंगे, भाग जाएंगे इधर से, तब तो सही होगा, तब तो सबका नज़र से और सबसे बच के रहेंगे। तो उसके घर वाला सालू को बोल दिया जाता है कि भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ करके सब ले आता है। तो अपने अपने घर चला जाता है। तो सालू को बोल दिया जाता है कि वो लड़का को जहाँ बाहर में देखेंगे उसका, यानी कि सालू को घर वाले बोलता है ये कि जहाँ बाहर में देखेंगे उसका मर्डर कर देंगे, हम लोग चाकू मार देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे, उसका मर्डर कर देंगे। तो ये राकेश को कॉल करके बताती है कि देखो ये ऐसा ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ सालू, और तुम अभी कुछ दिनों के लिए ये गांव छोड़ करके कहीं और चले जाओ, जब मामला शांत हो जाएगा तो आना। लेकिन इसका कहना ये रहता है कि मैं तुमसे प्यार किया हूँ, जीऊँगा तुम्हारे साथ, मरूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही गांव में रहूँगा और देखूँगा कि अगर तुमको कुछ करता है तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो तो सालू बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो देख रही थी कि क्या सिचुएशन है, कैसा चल रहा माहौल अब उसके घर का। तो समझाने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये राकेश मानने वाला लड़का नहीं था। तो फिर से ये लोग प्लानिंग करता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार फेल हुए, दोबारा हम लोग फिर भागेंगे। फिर भागने का कोशिश करता है। तो जैसे ही मोड़ पे जहाँ पे बस आता है, गांव के बाहर में बस आता है, वहाँ जैसे ही पहुँचता है, फिर से जो राकेश का जो भी जान पहचान वाला रहता पकड़ता है, इसको ले जाता है और उठा के कि किधर भाग रहा है, अगर भागेगा तुम्हारे घर पे मुसीबत आ जाएगा, चलो उसका माँ बाप रेडी हो जाएगा, करवा देंगे, बात करेंगे हम लोग। तो फिर लेकर के आता है। तो सालू भी इधर उधर भागने लगती है। तो कुछ मीडिया वाले उसको पकड़ते हैं, बोल चलो तुम भी चलो, तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे। तो सालू जो है आ करके राकेश के घर के पास ही बोलते हैं कि मेरा घर है, हम यहाँ चले जाएंगे, आप लोग जाइए। तो वो भी राकेश का ही घर में रुक जाती है, दोनों मिलकर के उधर ही रहते हैं। तो इतना ही में वो सालू का जो पिताजी रहते हैं वो जान जाते हैं कि सालू भी वही घर में है और
राकेश भी वही घर में है। तो कुछ आदमी को ये बुलवाते हैं, राकेश की जो फैमिली वाले रहते हैं कि वहाँ का मुखिया हो या बड़ा बड़ा आदमी को, कि आइए आप लोग फैसला कीजिए, हम तो इसको बहू बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका घर वाले नहीं तैयार हैं, तो क्या करना चाहिए, ये लड़की मेरे घर में आ गई है, अब क्या करें। जो बड़ा बड़ा आदमी रहता है वो आने के बाद जो है उसके साथ सालू का पिताजी भी आते हैं वहीं पे। तो सब बोलते हैं कि आप अपना बेटा को बुलाइए, आपके बेटा से पूछेंगे क्या उसके दिल में है, क्या वो सालू से प्यार करता है, क्या शादी करेगा और उसको साथ में रखेगा क्या। तो किसकी माँ बोलती है ठीक है अपना बेटा को मैं बुलाती हूँ। तो बुलाने के जैसे ही बुलाता वैसे ही सालू के पिताजी उसको देख रहा होता है, ये राकेश को। तो वो जो बड़ा बड़ा आदमी रहते हैं सब पूछते हैं कि क्या तुम शादी करना चाहता है सालू से। तो जो राकेश रहता है बोलता है, अभी ऐसे ही करता है कि मुंडी हिलाता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मुंह से बोलता भी नहीं, सिर्फ मुंडी ही हिलाता है। बस उतना ही सालू का पिताजी आते हैं और उसके पेट में चाकू मार देते हैं। चाकू मार देते हैं तो वो तो पेट पकड़ करके गिर जाता है, चिल्लाने लगता है कि बचाओ, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया। और वहाँ पे जो भी बड़ा बड़ा आदमी रहते हैं उन यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं उनको, लेकिन वो रुकने वाले, सालू का जो पिताजी रहते हैं वो रुकने वाले नहीं कि मेरा बेटी को के साथ ऐसा कर रहा है, ये परेशान कर रहा, वो साथ में लेकर के आ गया, तो अब इसको मार ही देते हैं, ऐसा वो जुनून में रहते हैं। तो फिर जो है वहाँ पे बहुत सारा आदमी आते हैं, डॉक्टर को भी लेकर के आया जाता है, छोटा मोटा डॉक्टर को, कि इसको इलाज करिए यहाँ पे। और सालू के पिता जो रहते हैं वो बाहर में ही चाकू लेकर के घूमते रहते हैं कि जहाँ निकलेगा फिर से मारेंगे, लेकिन उसको निकाला नहीं जाता। 2-3 घंटा वहाँ पे रखने की वजह से वो राकेश का हालत बुरा हो जाता है। तो राकेश को फिर जब वो उनके पिताजी को हटाया जाता है और जब राकेश को हॉस्पिटल की ओर लेकर के जाया जाता है, तभी राकेश की डेथ हो जाती है। तो फिर सालू तो पागल हो जाती है कि ये क्या हो गया, जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी उसका तो वो तो दुनिया में ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। तो सालू भी कोशिश करती है कि मैं भी अपना जान दे दूँ, लेकिन वो जो राकेश का घर वाले रहते हैं वो सब रोकते हैं कि नहीं, मैं तो अपना बेटा को खो चुकी हूँ, अब तुम भी जान मत दो। तो सालू बोलते हैं कि अगर मैं अपना घर जाऊंगी तो मेरा पिताजी मुझे भी मार देगा, तो फिर जीने से क्या बेहतर फ़ायदा, मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ और मैं नहीं जाना भी नहीं चाहती हूँ, कि ऐसा बाप के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा बाप जब मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको मर्डर, उसका यानी कि इस तरह उसके साथ कर सकता है, तो मेरे साथ क्या करेगा। तो फिर हम नहीं घर जाएंगे और मेरा जो बाप है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पे मार करके जब पता चल जाता है सालू को पिता को कि वो मर गया है, लड़का को जो चाकू मारे हैं वो मर गया है, तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन सालू की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाता है और उसके घर वाले के तो रो रो के बुरा हाल होता है कि एक लड़के के चक्कर में मेरा बेटा का ज़िंदगी ख़त्म हो गया। तो प्यार में ऐसा होता है कि ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाता है और कभी कभी आबाद भी होता है। तो ये तो सालू तो ऐसे ही रोते रह गई, और अभी सालू का भी बुरा हाल है, और जो उसका जो जो लवर था, जो उसको बोलिए राकेश की माता पिता, उसका तो अब एक बोलते हैं उम्मीद चिराग जिसको बोलते हैं वो बुझ गया, उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा। तो प्यार तो हम लोग करते हैं, लेकिन प्यार करने से पहले सोचते समझते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो हम लोग को सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में, और अभी के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दोबारा नई वीडियो।